बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.7 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाले चैप्टर में से हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट सॉल्व किए थे। इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट सॉल्व करने हैं, हमारे पास 3 और 4। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या किया करते थे, हमारे पास क्वेश्चन कहता है फाइंड द वल्गर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिक्योरिंग डेसिमल। दो लफ्ज थे यहाँ पर, एक था वल्गर, एक था रिक्योरिंग। इन दोनों लफ्ज को हमने पिछले पार्ट में सीखा था, यहाँ पर फिर से सीख लेते हैं। वल्गर जो लफ्ज है इंग्लिश से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है, र्यूड, रूड, सख्त, मुश्किल, परेशान कुन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, टीचर क्लास में स्टूडेंट से कुछ पूछता है तो वो उसका मुखालिफ जवाब देता है, बदतमीज़ी करता है, रूड जवाब देता है। तो ऐसी सेंस में, इस सेंस में इस लफ्ज़ को लिया गया है कि ये जो हमारे पास ये सीरीज़ है, ये क्या है, सख्त है, मुश्किल है, अजीब सा है, ठीक है, डिस्टर्बिंग है। दूसरा लफ्ज़ क्या है, रिक्योरिंग। रिक्योरिंग का मतलब क्या है, बार बार रिपीट होने वाला, बार बार रिपीट होने वाला। अब यहाँ पर क्या बार बार रिपीट होगा, इससे पहले हम सीख चुके हैं। हमने कहा था जो नंबर के ऊपर जो डॉट डॉट आएंगे, इसका मतलब क्या है, ये दोनों नंबर्स क्या है, रिक्योरिंग है। इससे पहले तमाम नंबर्स पे पॉइंट के बाद रिक्योरिंग आता था, यहां पर 1 के ऊपर डॉट नहीं है। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ये दोनों रिक्योरिंग है, मतलब बार बार रिपीट होंगे। कैसे होंगे इसको सीखते हैं। यहां पर सबसे पहले यहां पर देखिए हमारे पास क्या लिखा गया है, 1.148, ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम सीखते हैं। हमने कहा इससे पहले मैथमेटिक्स में हम करते आ रहे हैं, बाज़ औक़ात हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 25। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 25 को किसी और शक्ल में लिख लेते हैं। हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर। ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे कि हम इस फिगर को किसी और अंदाज में कैसे लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। मैं लिखूंगा 1 + 0.1 + 0.048। कैलकुलेटर में जब आप ये तीनों वैल्यूज ऐड करवाएंगे तो आपके पास क्या फिगर बनेगा, ये फिगर वापस बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। साथ में क्या है, डॉट डॉट चलता जा रहा है, ये फिगर आगे भी हम इसको इसी तरह ऐड करवा सकते हो और फिगर इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, इसे हमने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1 का। इन फिगर्स को जब आप आपस में ऐड करेंगे वापस ये वाला फॉर्म बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे क्या करेंगे, मैं कहूँगा कि हमने इस पर काम करना है। ठीक है, यहाँ पर इस फिगर की हमने रिक्योरिंग बताना है कि रिक्योरिंग इस फिगर का कैसे आएगा, क्योंकि इन दो के ऊपर ही हमारे पास डॉट डॉट है, जिनके ऊपर डॉट आएगा उसी की हम रिक्योरिंग कर सकते हैं। 0.048, ठीक है, इनके ऊपर रिक्योरिंग साइन मौजूद है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लिखेंगे 0.048। ये जो 48 है रिपीट होता जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 48 48 48। कितनी दफ़ा रिपीट होगा हमें कोई इल्म नहीं है। ठीक है, कैसे इल्म नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास बताया गया है कि रिक्यूटिंग डेसिमल है। जो हमारे पास डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको हम रिक्यूटिंग करेंगे, कहाँ तक करेंगे कोई इल्म नहीं है। ठीक है, ये चलता जा रहा है। अब कहाँ तक जाएगा, इसके लिए हम डॉट 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 लगा लेते हैं कि एंड इसका हमें मालूम नहीं है। सिंपल हमने ये काम किया, यहाँ पर हमने रिक्योरिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि जिनके ऊपर डॉट आएंगे वो नंबर रिपीट होता जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको 25 और 5 का बताया था कि 25 की जगह हम 5.2 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 की पावर 2। सेम इसी तरह वो वाला प्रोसेस यहाँ पर फिर अप्लाई होगा कि हम लिखेंगे कि 0.048, इन दोनों के ऊपर डॉट डॉट है। इसको हम किसी और शक्ल में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर सीखते हैं। हम लिखेंगे 0.048, ऐड करवा ले 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 1 2 3 उतने जीरो लगाएंगे, 0 0 0 क्या है, 48 है, पॉजिटिव साइन। फिर क्या लिखेंगे, 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट से 1 2 3 4 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 क्या है, 48 है। ये इसी तरह ये प्रोसेस जारी रहेगा। आगे कहाँ तक जारी रहेगा हमें कोई इल्म नहीं है। ये बात क्लियर होगी। इन नंबर को आपस में ऐड करेंगे तो वापस ये बन जाएगा। ये भी 0.48 है, ये वाला हिस्सा भी, तमाम इनको जब ऐड करवाएंगे आपस में 0.048 ही बनेगा। इस वजह से ये दोनों साइड्स क्या है, बराबर है।
जब हमने इस साइड को देखा तो हमारे पास ये एक सीरीज बना रहा है। इस सीरीज को हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज किसे कहते हैं? जिसमें दो वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवाया जाएगा। इसका आंसर, इन दोनों की डिवीजन से आंसर, दोनों आंसर क्या आने चाहिए? सेम आने चाहिए। ये ज्योमेट्रिक सीरीज की निशानी थी। तो अब यहाँ पर हम यही लिखेंगे, हम लिखेंगे हेयर कि भाईजान यहाँ पर क्या हो रहा है? A1 पहली वैल्यू को हम क्या लेते हैं? एज A1 0.048 ये हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या लेते हैं? R से मुराद क्या है? कॉमन रेशो। इन दोनों को डिवाइड करवाएगा, जो आंसर आएगा उसे हम R कहते हैं कॉमन रेशो। हम लिखेंगे 0.00048 हमने लिखा डिवाइडेड बाय 0.048। साइंटिफिक कैलकुलेटर की आपने हेल्प लेनी है। हमारे पास क्या फिगर आएगा यहाँ पर? मैं चेक करता हूँ। हमारे पास है, मैं लिखूंगा 0.00048 डिवाइडेड बाय 0.048 इज इक्वल टू, हमारे पास फिगर क्या आ रहा है? 0.01 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 0.01 आ जाएगा। ये हमने लिख लिया। इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो R की वैल्यू हमारे पास ये बनेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है? यहाँ पर लिख लेते हैं, हमने सम ऑफ इन्फिनिटी फाइंड आउट करनी है। ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, हमें मालूम है कि हमने फार्मूला कौन सा इस्तेमाल करना है। फार्मूला हमारे पास क्या है? हम लिखेंगे वी नो दैट, कि भाई हमें मालूम है अब कौन सा फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। हमने कहा था कि सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 अपॉन 1 माइनस R। ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। जिन जिन की वैल्यूज है वो पुटअप कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये तमाम फिगर हमारे पास है सम ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जिनकी तादाद हमें मालूम नहीं हो, इनफाइनाइट हो, लामहदूद हो। इनको ये वाला साइड किसके बराबर है? इसके। तो इसकी जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे, क्या है? 0.048 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.048i। नीचे हमारे पास क्या चल रहा है? 1 माइनस R है। R क्या है हमारे पास? 0.01 है। ये हमने लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इस वाले हिस्से को हमने सॉल्व करना है। ये वाला साइड लिख लेते हैं 0.048। यहाँ पर डॉट डॉट लिखना आपने नहीं भूलना। ठीक है, जहाँ पर मैं भूल जाऊँ आपने लाजमी लिखना है। 0.048 हमने लिख लिया। नीचे हमारे पास क्या है? 1 में से माइनस हो रहा है 0.01, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? 0.99 हमारे पास क्या आई? वैल्यू आई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर से चलते हैं आगे, इसको सॉल्व करते हैं। 0.048 इज इक्वल टू, हमने कहा था कि डेसिमल को, पॉइंट को हम ख़त्म करते हैं। कैसे ख़त्म किया जाएगा इसका प्रोसेस हमने सीख लिया। यहाँ पर करते हैं, साइड पे हमने इनको रेफरेंस देना है कि 0.048 जो है, इसका अगर हम पॉइंट ख़त्म कर ले, पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा? 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 1 2 3। कितने ज़ीरो आएंगे? 3 ज़ीरो आएंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास 48/1000 ये इस शक्ल में बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरी वैल्यू, ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है? 0.99 है। हमने कहा था पॉइंट को हम ख़त्म कर देंगे। पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा? 1। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है? 2। हमने 2 0 लगा लिए। ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 99/100 ये वाली वैल्यू हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे। सेम यही काम करवा लेते हैं। हमारे पास क्या है? 48 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, होल का डिवीजन है। 99 डिवाइडेड बाय 100। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हमने यहाँ पर यही लिखा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? फिर से इन्हें बताएंगे। 0.048 इनके ऊपर डॉट्स लगाते जाए। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 48/1000 मल्टीप्लाई बाय, हमने कहा था कि डिवीजन, उसका डिवीजन, फिर डिवीजन, उसका डिवीजन। ऐसी सूरत में इस वैल्यू को हम ऊपर ले जा सकते हैं। यहाँ पर दोनों वैल्यू डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। दूसरा शर्त क्या है कि ऊपर, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये इसका कंडीशन था। ठीक है,
यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो 100 है, दो ज़ीरो के साथ कैंसिल होगा। यहाँ पर 1000 है, वो 100 है, तो दो ज़ीरो के साथ कैंसिल कर लिए। यहाँ पर 10 अभी तक बाकी है, तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यूज़ क्या रह जाएगी, यहाँ पर मैं लिखूंगा, हमारे पास है 0.048, ये हमने लिखा, इन दोनों के ऊपर डॉट्स मौजूद है, इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होगा, 48 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 48 ही आएगा, ये कॉन्सेप्ट। 99 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 990 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हमने क्या किया, जब हमने इस वाले हिस्से पर मुकम्मल काम किया तो इस वाले हिस्से का हमारे पास आंसर क्या है, 48/90। अब हमने यहाँ पर एक बात लिखनी है, इक्वेशन 1 जो है, अब उस पर हमने काम करना है, जो कि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा था। हमने लिखा यहाँ पर कि इक्वेशन 1 जो है, अब वो किस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। इक्वेशन 1 को पूरा लिख लेते हैं। हमारे पास क्या था, 1.148, ये हमने लिखा, 4 और 8 के ऊपर डॉट्स थे, इज इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या था, 1 प्लस 0.1 प्लस 0.048 की जगह अब हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये साइड बराबर है इसके, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 48/990, ये हमने लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। ये वाला जो हिस्सा है, इसके साइड में मैं सॉल्व करूंगा, आपने इस पर ध्यान देना। पहले मैं ये साइड तमाम लिख लेता हूं। हमारे पास क्या है, 1.14.8 डॉट, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा 1 प्लस, हमारे पास जो हम यहां पर रेफरेंस देंगे कि 0.1 जो है, इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट को हमने मूव करवाया, नीचे 1 आ जाता है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1, तो हमने 1 0 लगाया, तो ये वैल्यू 1/10 बन जाएगी। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हम यही काम करेंगे। हमारे पास क्या आया, 1/10 पॉजिटिव 48/990, ये हमने लिख लिया। आगे सॉल्व करते हैं फिर से। हमारे पास क्या है, 1.148, ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस, हमने लिखा, इन दोनों का हमने क्या लेना है, एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आएगा, 990 एलसीएम आएगा। 10 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 990 आ जाए, 10 का टेबल हम 99 तक पढ़ेंगे, ऊपर पहले से 1 मौजूद है। 990 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे कि 990 आ जाए, ऊपर पहले से 48 मौजूद है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यहाँ पर क्या है, 1.148 हमने लिखा, इज इक्वल टू, फिर से हम लिखेंगे 1 प्लस 99 मल्टीप्लाई बाय 1, 99 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 48, 48 अपॉन क्या है, 990 है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले तो हमारे पास 1 प्लस 99 में 48 ऐड करवा ले तो 147/990 बन जाता है। ठीक है, इनको हमने सिंपली ऐड करवाया। अब फिर से ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में हमने क्या सीखा था कि जहाँ पर कुछ नहीं होता वह हम समझते हैं 1 है। इन दोनों का अब हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1.148 दो डॉट से इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 990 आया। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 990 आ जाए, 1 का टेबल हम 990 तक पढ़ेंगे। पहले से क्या मौजूद है, 1, कौन सा साइन है, पॉजिटिव। 990 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 1 आ जाए, 1 तक। पहले से क्या मौजूद है, 147 मौजूद है। इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1.148 हमने लिखा इज इक्वल टू 990 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए वही पॉजिटिव, 147 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा ले जाए वही आता है। नीचे क्या है, 990। इन दोनों को आपस में ऐड करवा ले, क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, यहाँ पर इसको सीख लेते हैं। इन दोनों को आपस में ऐड करवा लेते, कैलकुलेटर की मैं हेल्प लूँगा। हमारे पास क्या है, 990 ऐड 147, हमारे पास फिगर क्या बना है, 1137 बन रहा है। हमने लिखा 1137 डिवाइडेड बाय क्या है, 990 है। ठीक है, इनको यहाँ पर डिवाइड करवा लेते हैं। बड़ी रकम अंदर आ जाती है, छोटी रकम बाहर होती है। 990 1 जार हमारे पास क्या आता है, 990 आता है।
1137 से अगर हम माइनस करवा ले 990 को, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 147 बन रहा है। ये फिगर यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, और ये आ जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, हमने लिखना है 1.148 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पहले तो 1 लिख लेंगे, नीचे 147 तो ऊपर आ जाएगा, जो हमारे पास डिवाइडर था वो नीचे चला गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 3 को हमने इस प्रोसेस से सॉल्व किया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 4 फिर से हमारे पास इस फॉर्म में दिया गया है। इसको फिर से, ये हमारे पास क्या है, वल्गर फ्रैक्शन फॉर्म में है। हमने क्या करना है, इसका रिक्यूरिंग डेसिमल निकालना है। फिर से वही हर बात समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले इसको मैं क्या लिखता हूँ, हमारे पास जो 1.66 है, इनके ऊपर डॉट्स है। इसको मैं किसी और अंदाज में भी लिख सकता हूँ, वैल्यूज दोनों की सेम रहेगी। मैं लिखूंगा 1.1 प्लस 0.66। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करवा लिया जाए तो ये वैल्यू बन जाती है। तो इस वजह से हमने ये वाला साइड बराबर लिया इस साइड की। ये बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या किया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। किसका नाम दिया, इक्वेशन नंबर 1 का हमने नाम दिया। हमने क्या करना है, इस वाले साइड पर आगे जाके काम करना है। तो इस वाले साइड को हमने चूज़ किया। हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम इस पर काम करते हैं। 0.66 दोनों के ऊपर डॉट है। यहाँ पर हम क्या समझेंगे, रिक्यूरिंग डेसिमल। रिक्यूरिंग क्या होता है, जिन नंबर्स के ऊपर डॉट डॉट हो, इसका मतलब क्या है, वही नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। करते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0.666666 कहाँ तक रिपीट हो रहे हैं हमें कोई आइडिया नहीं है। इस वजह से हम क्या लिख रहे हैं, डॉट 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 लिख रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमें। इसमें हमने क्या सीखा कि ये रिक्यूरिंग डेसिमल है। रिक्यूरिंग मतलब जिसके ऊपर डॉट्स है उनको हम रिपीट करते जाएंगे, उन्हीं फिगर्स को। अब यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0.66 दोनों के ऊपर डॉट है। इस नंबर को मैं किसी और अंदाज में लिख सकता हूँ। जैसे कि हमने कहा 25 है, उसकी जगह हम 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दोनों की वैल्यूज़ क्या है, सेम है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0.66 पॉइंट प्लस 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 2 0 66 पॉजिटिव साइन 0 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 0 लिखेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। 66 लिखा प्लस, ये सिस्टम आगे चलता जा रहा है, कहाँ तक हमें मालूम नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमने डॉट डॉट लगाया। जब हमने इस वाले हिस्से को देखा, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन रहा है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, इस वाले हिस्से को इस पर डिवाइड करवा लिया जाए, इसका आंसर और इन दोनों की डिवीजन पर दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ये हमें ज्योमेट्रिक सीरीज कहता है। ठीक है, यही बात हम यहाँ पर ट्राई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हेयर, यहाँ पर A1 जो होता है, इसको हमने पहली जो वैल्यू होती है इसे हम एज A1 चूज़ कर लेते हैं। फिर R क्या था हमारे पास, कॉमन रेशो। इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करवा लेते हैं। 0.0066 डिवाइडेड बाय 0.66। कैलकुलेटर की आपने हेल्प लेनी है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर में चेक करते हैं। हमारे पास वैल्यू क्या है, 0.0066 डिवाइडेड बाय 0.66। हमारे पास वैल्यू क्या रही, 0.01 है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0.01। जब हमने इसे डिवाइड किया तो हमारे पास यही फॉर्म आया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। हमने सम ऑफ इन्फिनिटी फाइंड आउट करनी है, जो कि हमें मालूम नहीं है। आगे चलते हैं। जब हमारे पास यही फॉर्म आया, उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट, कि हमें मालूम है कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा। हमारे पास सम ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू A1 1 माइनस R, ये वाला फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, यही इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर, ये लामहदूद नंबर है, इनको आपस में ऐड करवाया जाए तो ये नंबर बनते। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 0.66 डॉट डॉट इज इक्वल टू A1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.66, नीचे क्या है 1 माइनस R की वैल्यू क्या है, 0.01 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया। आगे के स्टेप में क्या होगा, 0.66 हमने लिखा इज इक्वल टू 0.66, नीचे क्या है 1 में से हमने यहाँ पर चेक करें 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 0.99। 1 में से ये वैल्यू माइनस होगी तो ये वाली वैल्यू रह जाएगी।
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 0.66 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने सीखा था कि इस पॉइंट को डेसिमल को हम ख़त्म कर सकते हैं। कैसे ख़त्म कर सकते हैं फिर से सीखते हैं। यहाँ पर हमारे लिए इसके लिए एक प्रोसेस था, ठीक है, वो प्रोसेस यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करके मैं लिख लेता हूँ। 0.66 है। हमने कहा पॉइंट को हम ख़त्म करके इसकी जगह 1 आ जाता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट से 2 ज़ीरो लिखेंगे तो 66/100 ये वैल्यू रह जाएगी। दूसरी वैल्यू क्या है 0.99। हमने कहा पॉइंट को ख़त्म किया जाए तो क्या आ जाता है 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट से 2 ज़ीरो लगाए 99/100 ये हमने यहाँ पर लिख लिया। इस वैल्यू की जगह ये लिखेंगे, इसकी जगह हम ये लिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। 66 अपॉन क्या है 100 है, डिवाइडेड बाय 99/100, ये काम हो गया। आगे के स्टेप में इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है, हमारे पास है यहाँ पर डॉट डॉट लगाते जाए जहाँ पर मैं बोलियो इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है 66/100। हमने कहा था डिवीजन, उसका डिवीजन, फिर डिवीजन ऐसी सूरत में इस वैल्यू को हम ऊपर ले जा सकते हैं। नीचे डिवाइड हो रही थी, ऊपर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ये वैल्यू अपोजिट में हम लिखेंगे, ठीक है। कैसे अपोजिट लिखेंगे हम, कहा 100 ऊपर था, नीचे था, ऊपर आ गया। 99 ऊपर था, वो नीचे चला गया, ठीक है। यहाँ पर ये इसके साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास वैल्यूज़ क्या रहेगी, यहाँ पर मैं लिखूँगा 0.66 इज़ इक्वल टू 66/99, ये वैल्यूज़ हमारे पास रह गई, ठीक है। 0.66, वैसे तो आप इसको 3 के टेबल से भी हम ख़त्म कर सकते हैं। मैं बड़े टेबल से ख़त्म करता हूँ ताकि डायरेक्ट ख़त्म हो जाए। 33 मल्टीप्लाई बाई 2 66, 33 मल्टीप्लाई बाई 3 हमारे पास 99, तो वैल्यू क्या बच गई 2/3 बच गई। ये बात क्लियर हो गई। आगे अब यहाँ पर हमने फिर से क्या लिखा, इक्वेशन 1 बिकम्स, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो हमारे पास अब तब्दील हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 1 था, इक्वेशन 1 में से हमने ये वैल्यू उठाई, इसको मुकम्मल सॉल्व किया, हमारे पास क्या है 2/3। अब इस इक्वेशन 1 में इस वैल्यू की जगह उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 1.66 इज इक्वल टू 1 प्लस, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू जो कि बराबर है 2/3। कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका। 1.66 हमने कहा इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसके नीचे क्या है 1 है। हमने कहा मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है, ठीक है। 1 और 3 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास 3 ही आता है। हमने 3 एलसीएम लिया। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 3 आ जाए, 3 तक, ऊपर 1 मौजूद है, प्लस 3 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, 3 आ जाए, क्या मौजूद है 2। इसको सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू 3 1 जार 3 प्लस 2 1 जार 2, नीचे क्या है 3 है, ठीक है। आगे सॉल्व करते जाएंगे। इज इक्वल टू 3 + 2 5/3। इसका हमने क्या करना है डिवीजन। डिवीजन क्या होती है, बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर। 3 1 जार 3, क्या बच गया 2, ठीक है। इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, ये वैल्यू यहाँ, ये वैल्यू यहाँ और ये वैल्यू यहाँ, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमाइंडर अपॉन डिवाइडर को हम लिख लेते हैं। तो ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या आएगा 1.66 इज इक्वल टू, किसके बराबर आया, ये 1 हमने लिखा। रिमाइंडर जो बच जाता है ऊपर, डिवाइडर जिससे हमने डिवाइड करवाया वो नीचे आ जाता है। ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 4 को हमने इस प्रोसेस से सॉल्व किया, ये हमारे पास आंसर आया। इसके 2 और पार्ट्स बन गए, उसके लिए हम अलग से लेक्चर बनाएंगे। होप आपको ये वाला प्रोसेस आसानी से समझ आ गया होगा।